दिस इज माई ब्यूटिफुल गर्ल बबल, मेरा दिल का टुकड़ा। आज ये यूएस में चिल मोड में है, बट इसका यहाँ तक का सफर इजी बिल्कुल नहीं था। और अगर आप भी अपने पेट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। Hi everyone, my name is Ritika and today I'm going to tell you everything about international pet travel. Okay, so let's start with a quick flashback for new subscribers. तो बबल और मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी जब मैं नोएडा में अपनी सिस्टर के साथ रहती थी। ये सिर्फ 40 दिन की थी जब हमने इसे अडॉप्ट किया था। It was 2021 April. Later my sister moved out and Bubble was all I had. तब Bubble मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी. Like we were there for each other. फिर 2023 दिसंबर में मेरी शादी हो गई and I was supposed to move to United States to live with my husband. और हमें पता था कि बबल भी हमारे साथ ही जाएगी बिकॉज इवन फॉर हर आई वॉज ऑल शी हैड, राइट? बट इट वॉज नॉट एज सिंपल एज आई थॉट। मेरे दिमाग में था कि एक टिकट इसका करना पड़ेगा, सम एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कार्गो में भी, दैट्स इट। बट व्हेन वी स्टार्टेड द रिसर्च फॉर द प्रोसेस एंड एवरीथिंग एल्स, हमें पता चला हर मूवमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड एक्सपेंसिव, एंड गेटिंग बबल रेडी फॉर इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई रियली वॉन्ट टू कॉल आउट हियर दैट माई हस्बैंड वॉज देयर थ्रू आउट द प्रोसेस लाइक अ सॉलिड सपोर्ट। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की, जो कि सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं था। एक पेट को कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए बहुत सारे लीगल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेट मी गो थ्रू दो स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था बबल का रेबीज टेस्ट एक यूके लैब से करवाना। जब इंडिया से यूएस एक डॉग को ले जाने की बात आती है तो रेबीज टाइटर टेस्ट यानी रेबीज इम्यूनिटी चेक कंपल्सरी होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यूएस के पास अपना अप्रूव्ड लैब नहीं है इस टेस्ट के लिए, इसलिए यूएस गवर्नमेंट डिमांड करती है कि ये टेस्ट सिर्फ सीडीसी अप्रूव्ड लैब से हो। और फिलहाल सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर और रिकॉग्नाइज्ड लैब है यूके में APHA लैब। सो ये रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि इंश्योर किया जा सके कि डॉग के अंदर रेबीज इम्यूनिटी सफिशिएंट है और कोई भी इन्फेक्टेड पेट यूएस में रेबीज स्प्रेड ना करे। द कॉस्ट for this test is $57 as per the test report we have received. But we've hired an agency to complete this process for us as we were new to this and did not have any scope for error, right? So the agency charges including their service charge and taxes were 18,000 Indian rupees, and it took 30 days for us to get the result from the day sample was taken from Bubble. Now step 2, दूसरी requirement थी microchipping. So microchipping mandatory होती है। ये एक unique identification method है जो ensure करता है कि dog का आइडेंटिटी मैच हो उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स और रेबीज टेस्ट रिजल्ट से। तो ISO 11784 एंड 11785 कंप्लाइंट माइक्रोचिप लगवाना जरूरी होता है क्योंकि ये इंटरनेशनली स्कैनेबल होती है। अगर माइक्रोचिप नहीं होती तो रेबीज टाइटर टेस्ट और हेल्थ सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाता और डॉग की एंट्री भी रिजेक्ट हो सकती है। सो बेसिकली माइक्रोचिपिंग एक परमानेंट ID प्रूफ की तरह काम करता है जो डॉग के सेफ ट्रैवल और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी होता है। सिर्फ हैव टू टेल यू, माइक्रोचिपिंग बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो डॉग के स्किन के नीचे यूजुअली नेक और शोल्डर के बीच में लगाया जाता है, जो एक यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टोर करता है। एंड द चार्जेस फॉर माइक्रोचिप वाज 3,500। देन the थर्ड स्टेप इज CDC परमिट। तो जब आप इंडिया से यूएस अपने डॉग को लेके जाने का प्लान करते हो तो CDC सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन परमिट लेना कंपल्सरी होता है। ये एक ऑफिशियल अप्रूवल डॉक्यूमेंट है जो इंश्योर करता है कि आपका डॉग हेल्दी है और रेबीज फ्री है। CDC का मेन फोकस यूएस में रेबीज को प्रिवेंट करना है, इसलिए हाई रिस्क रेबीज कंट्रीज लाइक इंडिया, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, आई शेयर द लिस्ट फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन। सो इन कंट्रीज से आने वाले डॉग्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर डॉग के पास CDC परमिट नहीं है तो यूएस एयरपोर्ट पे एंट्री रिजेक्ट हो सकती है और डॉग को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द चार्जेस फॉर CDC परमिट आर मिनिमल। इट कॉस्टेड अस 5,000 Indian rupees and it takes 30 to 45 days for the permit. But in our case, we were lucky. We got it in 20 days. So it was a good thing in our case. But it usually takes 30 to 45 days to set the expectations, right? Now, after securing the permit, the last big step, the fourth step, is airline and cargo booking.
So typically, if your dog is up to 7 kgs or 10 kgs, limit varies with the airline, can travel with you in the aircraft cabin. उससे बड़े साइज के पेट सिर्फ कार्गो में ही ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमने एक रिलायबल एजेंसी नेम्ड ग्लोबल पेट कैब सर्विसेज को हायर किया था टू हैंडल दिस प्रोसेस फॉर अस। सो दे took care of all the bookings and everything. But let me share what are the major things to take care of before the booking. The first and very important thing, get your pets AQCS clearance before the travel. AQCS का full form है Animal Quarantine and Certification Services. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने वाले एनिमल्स का हेल्थ चेकअप और सर्टिफिकेशन करता है। तो अगर आप इंडिया से अपने डॉग को यूएस या किसी भी दूसरे कंट्री लेके जा रहे हो तो AQCS से क्लियरेंस लेना मैंडेटरी होता है। ये इंश्योर करता है कि डॉग हेल्दी है और इन्फेक्शियस डिजीज लाइक रेबीज स्प्रेड नहीं करेगा, सभी वैक्सीनेशंस कंप्लीट है, पेट ट्रैवल इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉलो करता है। तो बेसिकली आपको डिपार्चर से 7 से 10 दिन पहले नियरेस्ट AQCS ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। एंड अपॉइंटमेंट वाले दिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे वो है पेट का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एंड रेबीज सर्टिफिकेट, माइक्रोचिप डिटेल्स, वेट इशूड हेल्थ सर्टिफिकेट, और ये आप अपने सिटी से बनवा सकते हैं जहां पर भी आप लोकली हैं, एंड फ्लाइट टिकट एंड ओनर्स पासपोर्ट कॉपी। Now let me tell you what will happen in AQCS office, right? तो सबसे पहले वहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें AQCS वेट डॉग का हेल्थ चेकअप करेगा। फिर आता है फाइनल NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर सब डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ क्लियर है तो AQCS क्लियरेंस मिल जाता है। क्लियरेंस लेने का टोटल प्रोसेस यूजुअली 1 से 2 दिन का टाइम लेता है अगर सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो। गूगल आपको इसके चार्जेस 500 से 1000 के बीच में दिखाएगा just for AQCS clearance, but our agency had quoted as ₹37,000, which included origin clearance charges, quarantine certificates, custom advance form filling, clearance, AVI handling fee, the full form is live animal handling, and warehouse documentation, transportation for AQCS, and doorstep to airport delivery. So I understand there's a lot of work, and if you do it yourself, you might save some money. But when it comes to international travel, you really want experts dealing with the situation, right? So there's no gap. You really can't afford to miss one step because, it was first time and you didn't know, because the consequences are big. So anyway, this was about AQCS. इसके अलावा कुछ और छोटी और ज़रूरी चीज़ें हैं, like make sure to use IATA approved pet crate with proper ventilation and water containers, and attach dog's details, name, owner's contact, flight info, and live animal sticker with your with the crate, and practice crate training with your dog before travel, to reduce stress, because it is a very stressful travel. Your dog is going to be inside the dark cargo inside the crate for more than 24 hours. So make sure you train your dog well and they know that it's okay to stay inside and they are going to come out. So all that is very important. And reach 4 to 6 hours before departure for pet check-in. बबल के केस में क्योंकि मेरी या मेरे हस्बैंड की फैमिली किसी मेजर tier 1 सिटी में नहीं है, and we also had to leave India before Bubble as the process was taking long. We had to leave Bubble in a boarding managed by the Global Pet Agency that we hired. They made sure to get the pet ready for travel, do crate training and stuff. So Bubble की flight finally 8th March 2024 में थी after completing the process, लेकिन उसको boarding में 27th December 2023 से रहना पड़ा क्योंकि पेपर वर्क और फ्लाइट क्लियरेंस टाइम ले रहा था। तो मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर सब कुछ प्लान किया था, बट ये अनएक्सपेक्टेड डिले बहुत टफ था। हर दिन बस वीडियो कॉल्स और अपडेट्स देख कर ही उस पर ही रिलाई करना पड़ रहा था। That was Anyway, so this was about the process. अब सबसे बड़ा सवाल कि ये पूरा प्रोसेस कितना महंगा पड़ा. Now let me break down the cost for you, okay? So rabies test from UK lab costed us 15,000 Indian rupees. Microchipping and health certificate was 3,500. CDC permit and legal fees was 5,000 rupees. And airline cargo charges were high because they had to book the ticket last minute, right? So it was 2,21,250 in our case. But this can vary depending on how soon you book and what are the freight charges at that time. So this really, you can't say this is what you're going to get. And boarding charges, boarding stay. So Bubble stayed in
in boarding for like 3 months, so we had to pay like 45,000 for boarding. फिर origin clearance charges, which was 30,000 rupees, and it included a lot of things like AVI handling charges, quarantine certification, advanced custom filling, clearance, warehouse documentation, and agency service fee and all. फिर you have to buy ITA accredited pet crate, which would be around 15,000, and our agency charged us for transportation from AQCS and doorstep to airport delivery like 7,000, and then there was service fee and agency handling charges of 15,000. So total approximate cost was around 3.5, and it costed us more because Bubble had to travel in flight from Lucknow to Bangalore also. So all in all, you can make a budget of around 5 lakh. तो ये प्रोसेस सस्ता बिल्कुल नहीं था, बट मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, और जब फाइनली बबल हमारे साथ थी तो लगा कि was all worth it. तो आज के वीडियो में we understood how to prepare for your dog's travel from India to United States. As it's too much information already, let me come back next week with the process of pet's arrival in United States, because there are certain things to take care of before and after your dog arrives at the destination country. So stay tuned, and I'll see you next week with more information on Bubble's travel experience, cost and everything. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताएं. I would love to answer that. And the link for ITA approved crate and everything else that I spoke about in this video is going to be in the description for you. Go check it out, and फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपने पेट्स का ख्याल रखो और उनसे बहुत सारा प्यार करो. Bye bye. Thank you for your time today. Bye.